अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन व मिनश्शाकिरीन वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। हज़रत गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा इनाम, इकराम, एजाज़ हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज हम लोगों को हर जुमा की तरह इकट्ठा जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। हज़रत गिरामी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत सारे लोग जुल्म किए, कभी पत्थरों से, कभी मारे, कभी तपती हुई ज़मीन पर सुलाया, कभी आग के अंगारों पर लिटाया, कभी फांसी के फंदों पर चढ़ाया, कभी घर बाज़ार उजाड़ कर प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को दबाने की कोशिश करने लगे, कभी उनके रास्ते में ओझरियाँ डाल दी गई। बहुत तरह से अल्लाह के रसूल को तकालीफ़ दिया गया। एक यतीम और गरीब बच्चा का वाक़या है। एक बेवा औरत मक्कतुल मुकर्रमा में है। मक्कतुल मुकर्रमा में एक बेवा औरत, उनके 8 साला बच्चा, 8 साला लड़का था। अब वो बच्चा देखता है कि मेरी माँ फटे पुराने कपड़े पहन रही है, चादर तक ओढ़ने के लिए नहीं है। मक्का के बहुत सारे औरतें अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही हैं और अच्छे अच्छे खा पी रही हैं। मेरे बाप का साया मेरे सर पे नहीं है। अब मैं परेशान हूँ, मेरी माँ परेशान है, बेवा औरत है, मैं यतीम गरीब हूँ, मैं क्या करूँ। चुनांचे अपनी माँ से कहने लगा, ए मेरी माँ, आप एक बात बताओ, मेरे चचा जो हैं बहुत मालदार हैं, बहुत पैसे वाले हैं, मेरे चचा मेरे बहुत मालदार हैं। एक काम करते हैं, अपने चचा के पास जाते हैं, बाप की भी संपत्ति है, मेरे चचा ने हड़प लिया है और उनसे ज़मीन तो नहीं लेंगे। एक काम करते हैं, मदद के लिए अपने चचा के पास चले जाते हैं हम और अपने चचा को बोलेंगे, एक चादर मेरी माँ को ओढ़ने के लिए दे दो, एक चादर मेरी माँ को ओढ़ने के लिए दे दो। कहा, बेटा मत जा वहाँ, तुझे वो लोग मारेंगे, वहाँ मत जा। वो बच्चा फिर भी नहीं मानता है, चला जाता है, अपने चचा के पास जाता है तो देखता है कि उनका चचा शराब की ठेकड़ियाँ खोल रखा है और शराब पी रहा है। और ये बच्चा गया मजमा में, कहा, चचा मेरी माँ बहुत गरीब है, मेरे माँ के चादर ओढ़ने के लिए नहीं है, उनको पहनने के लिए कपड़े नहीं है। ए चचा, उनके लिए, मेरी माँ के लिए एक चादर दे दो, मेरी माँ के लिए एक चादर दे दो। इतना कहना था, उसका चचा गुस्सा में आ गया और उस बच्चे को मारने लगा। उस बच्चे को इतना मारा, लहूलुहान कर दिया। वो बच्चे इधर भाग रहे, उधर भाग रहे, इधर दौड़ रहे, कहीं मौका नहीं मिल रहा कि यहाँ से भाग निकले। वो चचा गुस्सा में उठाया एक पत्थर, उनके सर पर मारा और उनके सर से खून बहने लगा। वो उनके सर से एक खून का कतरा जब बहने लगा, फिर भी वो बच्चा किसी तरह भाग निकला वहाँ से। जब वो बच्चा भाग निकला, रास्ते में किसी शख्स से मुलाकात हो जाती है। मुलाकात होती है, बेटे ये लहूलुहान क्यों बनाया हुआ है, तुम्हारे सर से तो खून बह रहे हैं, तुम्हारे कपड़े तो खून से भीग गए हैं। ए बेटा, तुम्हें किसने मारा? कहा, मेरे चचा ने, मेरे अपने चचा ने मुझे मारा। कहा, क्यों मारा? कहा कि इसलिए कि मेरी माँ फटी पुरानी चादरें ओढ़ती हैं और कपड़े पहनने के लिए नहीं है, मेरे चचा के लिए मदद के लिए गया था और उसने मुझे मार कर लहूलुहान कर दिया है।
लहूलुहान कर दिया, मेरे सर तक फोड़ दिया। उस आदमी ने कहा कि बेटा, यहाँ तुम्हें कोई चादर देने के लिए तैयार नहीं होगा, तुम एक काम करो, यहाँ से चले जाओ। और एक आदमी है मक्कतुल मुकर्रमा में, उनका नाम मोहम्मद है, उनके अलावा कोई तुम्हें चादर दे नहीं सकता। जाओ मोहम्मद के पास जाओ, यकीनन वो तुम्हें चादर देगा, यकीनन तुम्हें चादर देगा। अब वो घर आया, वो बच्चा घर आया, माँ का दिल तड़प गया और माँ चूक गई। आज भी अगर हमारी माँ, हम यहाँ रहते हैं, हमें कोई दिक्कत तकलीफ हो जाती है, एक्सीडेंट का मामला हो जाता है, या पेट में अचानक बेटे का दर्द हो जाए, माँ अगर अमेरिका में क्यों ना हो, उनके दुख दर्द उनके दिल में पहुंच जाती है। अब वो माँ तड़प गई, सीने से लगाया, बेटा तुझे मैं मना किया था, बेटा तुझे मना किया था कि अपने चचा के पास मत जा, वो जल्लाद है, तुझे मारेगा, और तू देख अभी लहू लहान होके आ गया। बेटा को पोछा पाछा, सीने से लगाया और यहाँ तक कि साफ सुथरे कपड़े पहनाया। उसके बाद उस लड़के ने कहा, माँ मैं तो चचा के पास गया था, लेकिन मना कर दिया, मारा भी, पीटा भी, लहू लहान भी कर दिया। लेकिन रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हुई, उसने कहा कि एक मोहम्मद नाम का आदमी है मक्का में, जाओ उनसे दरियाफ्त करो, वो तुम्हें ज़रूर चादर देगा। मैं मोहम्मद के पास जाऊंगा। माँ कहा है, बेटा वो मोहम्मद का नाम यहाँ मत ले, मोहम्मद जादूगर है, मोहम्मद तुम्हें जादू चला देगा, मोहम्मद का नाम नहीं ले। उस बच्चे ने बहुत आजिज़ी करने लगा, नहीं मैं मोहम्मद के पास जाऊंगा, रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, मैं मोहम्मद के पास जाऊंगा। मेरे भाइयों, वो वहाँ से रवाना हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजमा में वो लड़का पहुँच गया। देखता है चारों तरफ से सहाबा का मजमा, और अल्लाह के रसूल को कैसे पहचाने। अब वो 8 साल का बच्चा है, किसी से पूछने के लिए डर रहा है मोहम्मद कौन है, डर रहा है। अब वो 8 साल का बच्चा देखता है कि मिंबर पर बैठकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके चेहरे से नूर की बरसात हो रही है, नूर की चमक, रोशनी। अब इसने कहा कि यही मोहम्मद होगा। चुनांचे अल्लाह के रसूल के पास जाते हैं, कहते हैं कि देखो अल्लाह के रसूल, मेरी माँ बहुत गरीब है, मेरी माँ को चादर ओढ़ने के लिए नहीं है, कपड़े पहनने के लिए नहीं है। ऐ मोहम्मद, मेरी माँ परेशान है, मैं चादर मांगने के लिए मेरे चचा के पास गया था, लेकिन उसने मुझे मार कर लहू लहान कर दिया, मेरे सर तक फोड़ दिया गया। अल्लाह के रसूल मुझे एक चादर दे दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँखों में आंसू आ गए, कहा, ओ ऐ बच्चे, मैं भी एक दिन यतीम था, मैं भी एक दिन गरीब था, मेरी भी बाप का साया मेरे सर से उतर गया था, मैं भी यतीम था। अल्लाह के रसूल को यतीमी याद आ गई, अपने यतीमी याद आ गई कि अल्लाह के रसूल मैं भी यतीम था, मैं भी गरीब था। अब ये भी अल्लाह के रसूल ने कहा, ए बच्चे घबराओ मत, तुम मोहम्मद के पास आए हो और मोहम्मद तुम्हारा दुख दर्द सुनेगा। चुनांचे उस बच्चे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गले से लगा लिया, गले से लगा लिया। वो बच्चा इतना खुश हुआ कि आज तक, मैं बचपन से अभी 8 साल उम्र हो गया है, लेकिन आज तक मक्का मुकर्रमा में किसी ने मुझे गले नहीं लगाया, किसी ने मुझे आज तक गले नहीं लगाया। और उसके बाद उस बच्चे को कहा, बेटे इधर आओ। वो यतीम बच्चा आता है। अल्लाह के रसूल ने कहा, तुम्हारी पेशानी को आज तक किसी ने चूमा? कहा कि नहीं, किसी ने आज तक मेरी पेशानी को नहीं चूमा, मेरी गरीबी की वजह से किसी ने मुझे गले नहीं लगाया।
मुझे आज तक पेशानी को नहीं चूमा। अल्लाह के रसूल अपने लब को उनके पेशानी पर चूमते हैं, कहते हैं बेटे आज तुम्हें चादर मिलेगा, आज तुम्हारा माँ बाप का एहसास उतर जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चादर ओढ़ के रखे थे, अपने जो चादर ओढ़ के रखे थे वो चादर उस बच्चे को दे देते हैं, उस बच्चे को दे देते हैं और चलते रहते हैं। कहते बेटे ले जाओ अपनी माँ को ओढ़ा दो और अपने हाथ से ओढ़ा देना। अब वो बच्चा लेकर जाते हैं। उस बच्चे वो अभी उसकी माँ ईमान नहीं लाई थी, लेकिन जब ये चादर लेकर पहुँचते हैं, वो बच्चा पहुँचने के बाद उस माँ को ओढ़ाते हैं। कहते हैं कौन मोहम्मद है? वो मोहम्मद, लोग जादूगर कहते थे लेकिन मोहम्मद मोहम्मद है, मोहम्मद ही मोहम्मद है। मेरे भाइयों, और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक हयात से रहे वो बच्चा